हम देख के आ चुके हैं द साबरमती रिपोर्ट मूवी, जो कि बेस्ड है गोधरा कांड के ऊपर, जो कि गुजरात में 2002 में हुआ था, जिसमें कार सेवक से भरे एक पूरे डब्बे को, ट्रेन के पूरे डब्बे को जला दिया गया था और जिसमें 59 जाने गई थी, जिसमें कई सारे बच्चे और महिलाएं भी इंक्लूडेड थी। अब जब आप ये शुरू का 15 सेकंड सुन चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना डेप्थ और कितना डार्क है हमारे इंडियन हिस्ट्री में और खासकर गुजरात के हिस्ट्री में। लेकिन हमारे मेकर्स को ये नहीं समझ में आया दोस्तों। जब हम देखें कि बालाजी इंटरटेनमेंट बनाया है, जो कि एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है, हमको लगा कि भाई इतने डीप सेंसिटिव टॉपिक को ये लोग ड्रामेटाइज ना कर दे, कहीं और ना चला जाए, सीरियल जैसा ना बना दे। और मेरा डर बिल्कुल सही साबित होता है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, जहां पे गोधरा कांड को मुश्किल से 10 मिनट दिया गया है और बाकी सारे चुत्यापे को विक्रांत मस्से हमारा जो कि लीड रोल में है, उसके ब्रेकअप को और उसका आपस में जो तामझाम है, हिंदी इंग्लिश घुसा दिया भाई कि हिंदी रिपोर्टर है वो इंग्लिश रिपोर्टर से लड़ रहा है, इंग्लिश रिपोर्टर डिमीन कर रहा है। भाई वी आर नॉट लिविंग इन दैट एज जहां पे ये सब हो रहा था, ये सब नहीं हो रहा था। और अगर हो भी रहा था तो इस लेवल पे नहीं, और अगर हो भी रहा था तो तुमको इसको अपने मूवी में नहीं डालना था, हर चीज को इस मूवी में नहीं डालना था। ये चीज इन लोगों को समझ नहीं आया है। दिस इज सेंसिटिव टॉपिक, यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ कश्मीर फाइल्स विच टच्ड सो मेनी हार्ट, जिससे लोगों को फील हुआ उन लोगों का दर्द। सेकंड हाफ में आपको कहीं ना कहीं वो दर्द फील होता है कि वो 59 लोग जो कि उस ट्रेन में थे और बाकी लोग जो कि बच के निकल भी गए, उनको कैसा फील हुआ था। देखिए ये यूट्यूब वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक एंड आई वांट टू कवर एवरीथिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ से। फर्स्ट हाफ में आपको शुरू में इतना बढ़िया चीज दिखाया जाता है, मतलब आपको बताया जाता है कि भाई गोधरा कांड हो चुका है, वहां पे ये लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, और वहां पे आपको लगेगा कि अब आपको फील कराया जाएगा कि वहां पे हुआ क्या था। और वो लोग फील कराने में कामयाब भी होते हैं, एक्चुअल फुटेज भी चलाते हैं वो लोग साइड बाय साइड। तो बेसिकली हुआ क्या था कि अयोध्या से ट्रेन निकली थी कुछ कार सेवकों की, जिसमें मोस्टली कार सेवक थे, और S6 एक डब्बा था ट्रेन का, जहां पे जिसको बंद करके आग लगा दी गई थी बाहर से, ऐसा एलिजेड है। और हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था जिसके चलते ट्रेन में आग लगी। लेकिन होता क्या है कि ट्रेन गोधरा में रुकती है, उससे थोड़ा 60 मीटर दूर जाके उसका चेन खींचा जाता है और वहीं पे इस ट्रेन में आग लगती है, और उसके अंदर जो 59 लोग थे उनकी डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट, जल के दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि भाई दिस इज अ डार्क प्लॉट, इसको तुम मजाक में मत लो। और मूवी शुरू के 15-20 मिनट वही करती है, लेकिन उसके बाद वो घुस जाती है विक्रांत मस्से का कबीर सिंह दिखाने को, कि भाई इसका वो जाता है, उसको कुछ फेलियर होता है उसके रिपोर्टिंग का, उसका ब्रेकअप हो जाता है, बड़ा ही दुख में है, वो 5 साल कुछ नहीं कर। और भाई वो रिपोर्टर भी नहीं था, वो था कैमरामैन। एंड आते आते वो रिपोर्टर बन गया। भाई ऐसा लाइफ में हमको भी ग्रोथ चाहिए कि हम सीधे आज के दिन मैनेजर बना जाए अपने मैनेजर का, इसकी माँ का। खैर छोड़ो। उसके बाद भाई फर्स्ट हाफ हमको काफी डर लगा, अपार्ट फ्रॉम फ्यू सीन जो कि एक्चुअल फुटेज दिखाए थे। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो ये थोड़ा सीरियस लेना शुरू करते हैं मूवी को, वो भी शुरू के 10-15 मिनट के बाद, जिसमें भी बीच बीच में ये लोग डायलॉग मारे ही जा रहे हैं, आलतू फालतू डायलॉग। एक जगह तो लिटरली 2 फीमेल कैरेक्टर है, और हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सीरियल में फीमेल का ही टसल दिखाया जाता है, पर एक्चुअल में इतना ओवर ड्रामेटिक लग रहा था वो। विक्रांत मस्से ने फिर भी थोड़ा अंडर प्ले करके या कुछ भी करके अपने टैलेंट स्किल से खुद बच गया है वो, कि भाई एक्टिंग के मामले में हमको गाली नहीं पड़ना चाहिए इस मूवी में एटलीस्ट। लेकिन बाकी 2 जो कैरेक्टर्स है ना, उनमें आपको लगेगा कि भाई ये लोग प्रॉपर देवरानी बहुरानी सब खेल रहे हैं यहाँ पे। एकता कपूर सब खिलवा दे रही है, स्टार प्लस बना के छोड़ दिए इसको, विच आई फाउंड वेरी डिसअपॉइंटिंग स्पेशली इन अ मूवी जिसका रियलिटी से लेना देना है। भाई आप रियलिटी से लेने देने वाले स्टोरी में आप फिक्शन बना रहे हो, आपको जो मने करो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर आप रियलिटी से उठा रहे हो तो आप ऐसा मत बनाओ। सेकंड हाफ में हालांकि जब वो लोग डिकोड करने लगते हैं कि, क्योंकि अभी तक प्लॉट क्या चल रहा था कि एक्सीडेंट है, लेकिन उसके बाद वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि नहीं भाई, हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो सकता है दिस वॉज अ प्री प्लान्ड, कि ऐसा प्री प्लान्ड था कि यहाँ पे जब ट्रेन रुकेगा तो अपोजिट कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग आएंगे और यहाँ पे ट्रेन को जलाएंगे, जो कि आपको काफी अजीब लग सकता है उस समय पे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं, विक्रांत मस्से और राशि खन्ना का जो कैरेक्टर है, और दिखाते हैं कि नहीं हो सकता ऐसा हुआ, हो सकता है ऐसा हुआ, और बीच बीच में आपको फिर चुत्यापा दिया जाएगा। एक जगह तो लिटरली इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको दिखाया जाएगा, और ये दिखाया जाएगा कि अभी भी हमारे देश में बहुत एकता है और हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत, मतलब बिल्कुल हम लोग सेकुलर है भाई। जबकि तुम मूवी बना रहे हो एक कांड के ऊपर, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, और स्टैंड इन्होंने लिया है दोस्तों, लेकिन इन्हें खराब चीजों में लिया है ना। आपको
डेफिनेटली एक विंग की तरफ ये मूवी झुके हुए दिखेगी और एंड आते आते तक तो एकदम प्रूफ हो जाएगा कि ये एक तरफ झुकी हुई है, विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। आप सच्चाई दिखा रहे हो, आप बिल्कुल सच्चाई दिखाओ, लेकिन जबरदस्ती का किसी एक का तरफदारी मत करो, एक साइड का प्रमोशन मत करो, बिल्कुल मत करो। और यहाँ तो एक तरफ का प्रमोशन छोड़ने के बजाय दूसरी तरफ का मारा भी गया है ठीक ठाक। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टीज हियर विच आई वोंट नेम ऑफ कोर्स। लेकिन उसके बाद जब सेकंड हाफ थोड़ा आगे बढ़ता है तो बीच बीच में चुतियापे के साथ कई जगह आपको एक्चुअल में फील होता है जो उन लोगों के साथ हुआ था, जहाँ पे ये लोग अच्छे से प्लॉट दिखाते हैं, जो उस ट्रेन के डब्बे में चढ़ के देखते हैं कि कैसा हुआ होगा, या और सारा पॉसिबिलिटीज छान मारते हैं। और फिर आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, हो सकता है कि दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, दिस वॉज अ प्री प्लान्ड, मतलब दिस वॉज अ प्री प्लान्ड अफेयर, जिसमें सब पहले से लोग इन्वॉल्व थे, पहले से पेट्रोल लाके रखा गया था और जलाया गया था। अब ये लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो डिस्क्लेमर में बताया जाता है कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन नानावती रिपोर्ट। अब नानावती रिपोर्ट क्या है? जब ये कांड हुआ था उसके बाद वहाँ के जो सिटिंग सीएम थे उन्होंने एक कमिटी बनाई थी और उन्होंने बोला था कि ये कमेटी हमारे पूरा रिपोर्ट देगी कि ये गोधरा कांड क्यों हुआ। गोधरा कांड के ऊपर पूरी एक कमेटी बनती है, रिपोर्ट बनती है, और इसको बनने में 6 साल के करीब लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। वहीं दूसरे साइड एक और रिपोर्ट बना जब दूसरी पार्टी जो है कांग्रेस, जो कि सरकार में आई 2004 में, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाया जिसको आई थिंक लालू यादव हेड कर रहे थे। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। जो रिपोर्ट कहती है कि एक एक्सीडेंट था, जिसको ऑफ कोर्स कोर्ट ने खंगार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, दिस कैन नॉट बी जस्ट एन एक्सीडेंट। उस पर ड्वेल भी नहीं करती है मूवी सही से, ऐसा बस बोला जाता है कि सब लोग बोल रहे हैं एक्सीडेंट है सब लोग, और इतना कम कवरेज दिखाया जाता है। भाई उस समय इंटेंसिव कवरेज हुआ था जब गुजरात के राइट्स हुए थे। आप थोड़ा ढंग से तो दिखाओगे ना कि जब राइट्स हुए थे तो उसमें कई चीजें हुई थी, उसको 15 मिनट में निकाल देती है मूवी दोस्तों, और विक्रांत मस्से के कैरेक्टर के पर्सनल लाइफ में घुस जाती है। भाई मत करो ये हिंदी इंग्लिश का लड़ाई झगड़ा, तुम किसी और मूवी में दिखा लेना, यहाँ पॉइंट कुछ और, यू हैव अ सेंसिटिव टॉपिक एट योर हैंड। कुछ मूवी ध्यान नहीं रखती है, सेकंड हाफ में जब जाती है, सेकंड हाफ में एक्चुअली आपको फील होना शुरू होता है, वहां पे थोड़ा ग्रेविटास बढ़ता है, बीच बीच में ये लोग खराब कॉमेडी करते रहते हैं, लेकिन आपको समझ में आता है कि हाँ भाई जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, और जो हुआ था वो शायद एक प्री प्लान था। अब अगेन दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई एंड, जो कि हम बाद में दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुआ है कि क्या ये प्री प्लान था। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है और फाइनलाइज नहीं है कि अच्छा ये प्री प्लान था या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन जितना मेरा समझ है, हमको भी शायद लग रहा है कि हो सकता है कि ये प्री प्लान्ड हो। ज़्यादा मेजर चांसेस है कि ये प्री प्लान्ड हो, जितने सारे सबूत मिले हैं। कोर्ट भी यही मानती है अभी तक के लिए, जो हाई कोर्ट थी, दे ऑल्सो एक्नॉलेज्ड कि दिस कैन बी अ प्री प्लान्ड थिंग। उसके बाद एंड जब मूवी होता है तो सम ऑफ यू विल बी शॉक्ड एंड सम ऑफ यू विल बी, हमको भी एंड में ऐसे गूजबम्स आने लगे थे कि भाई ये क्या ही दिखा दिया। लेकिन दिस मूवी, जो ये क्लासिक हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट जो कश्मीर फाइल्स आप पे एक छाप छोड़ के गई थी वो ये मूवी कर सकती थी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम एक साइड दिखाओ ही मत और सेक्युलर मत दिखाओ। हम समझ रहे हैं दैट यू आर मेकिंग अ मूवी इन अ वेरी सेंसिटिव सोसाइटी वेयर ऑल द कम्युनिटीज लिव टुगेदर और ट्राई टू लिव टुगेदर। लेकिन अगर तुम एक मूवी बना रहे हो जो कि एक कांड के ऊपर है, यू हैव डिसाइडेड इट। जब हम ट्रेलर देखे तभी हमको लगा कि भाई आर यू नॉट टेकिंग दिस टॉपिक सीरियसली, और वैसा ही हुआ। दीज पीपल डिड नॉट टेक द टॉपिक दैट सीरियसली, नहीं तो एक बहुत ही शानदार मूवी बन के आ सकती थी दोस्तों, विच दे मिस्ड बाय अ माइल। मेजोरिटी ऑफ द मूवी में आप थोड़ा बोर हो सकते हो, अब बोर नहीं भी हो गया तो आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, हम क्या देखने आए थे और ये क्या चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ में आपके जो नीड्स थे कि भाई चलो तुम हमको अब उस एक्चुअल इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो, वो फुलफिल होता है। तो ओवरऑल आई वुड से दिस वॉज अ वेरी मीडियोकर वॉच, अ गुड अटेम्प्ट बट अ गुड अटेम्प्ट फेल्ड। और अगर हमको इसमें थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि एक तरफ का साइड लिया गया है तो I was not that happy. So I'll give this movie maybe a 2.5 out of 5, जो कि हम 0.5 फिर भी बढ़ा रहे हैं विक्रांत मस्से के एक्टिंग स्किल्स वगैरह के को लेके, और 1.5 तो भाई तुम ऐसे ही ले लो क्योंकि यू आर मेकिंग अ बोल्ड मूव टू मेक अ मूवी अबाउट ऑल दिस, एटलीस्ट पीपल विल टॉक अबाउट इट। तो यू हैड द पोटेंशियल टू गो फार बट यू चोज नॉट टू। तुमने ड्रामेटाइज किया, क्या क्या क्या, बस यही बचा हुआ था सीरियल से दिखाना, बाकी सब दिखा दिया तुमने। बाय।